Hello student. So let's start the question number of the 5.2 exercise. This is the first question. Root 3 plus iota. As you know, यहाँ पे आपके पास iota का कोई coefficient नहीं है. There is no imaginary part. You can write 1 here, right, as an imaginary part. And also you can consider it as equals to the polar form, which is equals to r cos theta iota sin theta. So I have taken r as a common. Now you will get the value of the real and the imaginary part. Real part which is without iota and imaginary which is with iota. तो आपके पास इस तरह से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आ जाती है. ये आपके पास x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, और x की वैल्यू आप r इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और y की वैल्यू को r इज इक्वल्स टू साइन थीटा. पुराना ही प्रोसीजर है ये. इट इज़ अ सो स्क्वायर and add equation number 1 and 2. After squaring and adding you will get the value of the r square. As you know, cos square theta plus sin square theta is equals to 1. तो यहाँ से आपके पास r square की वैल्यू और आपके पास r square की वैल्यू से r की वैल्यू आपको मिल जाती है. जब आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करोगे, r is equals to √4 and √4 is equals to 2. पुट द वैल्यू ऑफ द आर इन द इक्वेशन नंबर 1 and 2. वापस इक्वेशन नंबर 1 पे जाके हमने आर और आर की वैल्यू पुट कर दी. वहाँ से आपको कोस की वैल्यू मिल जाएगी और साइन की वैल्यू मिल जाएगी. आप फाइंड कर सकते हो टैन की वैल्यू, क्योंकि आपके पास जो है वो मॉडुलस मिल चुका. मॉडुलस मतलब आर की वैल्यू मिल चुकी है आपको. अब आपको आर्गुमेंट चाहिए. आर्गुमेंट के लिए आपको थीटा चाहिए. तो थीटा के लिए क्या करोगे? टैन की हेल्प लोगे. टैन इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द टैन थीटा. यहाँ पे आपने 1/2 √3/2. यू कैन कैंसिल आउट विद ईच अदर. ये 4 टर्म्स है, इसको इस तरह से आप कैंसिल आउट कर सकते हो. इट विल बी रिवर्स, रेसिप्रोकल हो जाता है ये ऊपर जाके न्यूमिनेटर में. टैन थीटा इज इक्वल्स टू √3. 1/√3 आपके पास वैल्यू आ जाती है. और वापस अगर आप चेक करोगे टेबल से, तो टेबल से चेक करने से मुझे वैल्यू जो मिलती है 1/√3 वो टैन की 30 डिग्री पे मिल जाती है. तो टैन की वैल्यू 30 डिग्री पे आप 30 डिग्री को एज इट इज़ लिख के उसके बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो. ये मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया. इसको π/180 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 30 और 180 कैंसिल आउट हो जाएंगे. 6 आ जाएगा. तो π/6 आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है. टैन विल कैंसिल आउट विद द टैन. थीटा इज इक्वल्स टू π/6. अब आप चेक करिए कि जो आपके पास वैल्यू जो है वो दोनों पॉजिटिव हैं. किसकी? x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव है. अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा जहाँ पे आपके पास x और y दोनों पॉजिटिव हैं. x और y पॉजिटिव आ गए आपके पास. और फिर आप एज इट इज़ ही जो वैल्यू आपके पास रिजल्ट आया है उसको एज इट इज़ ही लिख सकते हो. तो इस तरह से मैंने एज इट इज़ ही रिजल्ट लिख दिया है. ये आपके पास जो भी थीटा आया है उसको एज इट इज ही लिख दोगे पोलर फॉर्म के लिए. आर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू मैंने पुट की, आर की वैल्यू पुट की है. तो ये आपके पास मॉडुलस आ गई, ये आपके पास आर्गुमेंट आ गया. सो इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ सो दैट कि आपके पास ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो जाएगी. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व विद योर ऑन. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बिलो. आपके पास वैसे ही हमने सिमिलर प्रोसेस करना है. आर कॉस थीटा पुट कर लेना है एक्स की वैल्यू को. आप चेक करिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है. अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होती हैं. आप चेक करिएगा. मैं आपको चेक करवा देती हूँ फिर से. दोनों की वैल्यू नेगेटिव के लिए तो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट ही होता है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास जो दोनों की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों नेगेटिव होती है, और मैं जो लास्ट मेरे पास थीटा की वैल्यू आएगी उसको मैंने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, उसको मैंने माइनस ब्रैकेट पाए माइनस जो भी एंगल मेरे पास रिजल्ट में आएगा उसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है. सो आप चेक करिए. मैंने सेम प्रोसीजर अपनाया है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वाला. और आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास 4 वापस वैसे ही आ गया है. आर इज इक्वल्स टू 2. फ्रॉम 1 and 2 में हम आर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वहाँ से आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है. ये देखिए कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है. तो दोनों की वैल्यू को जब मैं डिवाइड करूंगी आई विल गेट द वैल्यू फॉर द टैन. टैन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस. यहाँ से मेरे पास टैन थीटा
√3 आ गया। तो √3 टेबल से याद करिए कि ये वैल्यू कहाँ पे है, ये 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे ये वैल्यू आ जाती है। तो 60 को आई कैन राइट π/3। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस किए कैसे करना है। Then I will cancel out tan with the tan and I will get a theta is equals to π/3। पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से I will convert it into the थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं कैसे करूँगी इसको, -π और जो भी मेरे पास एंगल आ रहा है π/3 इसको मैं लिख दूँगी। सो आई विल सिंप्लीफाई इट। एलसीएम लेने के बाद मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास -2π/3 रिजल्ट आ रहा है। यहाँ आई हैव मैंशनड हियर द नाउ द थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास लाई कर गया है, तो बोथ द कोस एंड साइन नेगेटिव है मेरे पास यहाँ पे। सो यू विल सी आई हैव सॉल्व्ड फर्दर ऑन बोथ लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा मेरे पास -2π/3 आ गया है। और अब मैं पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी तो वो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा 2 cos, जो भी आपके पास एंगल आया है -2π/3 वो मैं लिख दूँगी। मॉडुलस इसमें 2 है और आर्गूमेंट इसमें मेरे पास -2π/3 है। So in this way you can solve all the equations of the exercise 5.2 और मैं अब 5.3 पे ही मूव करने जा रही हूँ। यू कैन ऑल्सो सी दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास है स्टेटमेंट में -1 एंड अयोटा। आप चेक करिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं होने की वजह से आई कैन राइट हेयर 1 हेयर। सो इसको आपने इक्वेट करना है टू द r cos थीटा r sin थीटा। यहाँ से मेरे पास r sin थीटा cos थीटा की वैल्यू फाइंड वापस करेंगे, स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, यू विल गेट द सेम। ये सारे स्टेप सेम चल रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। सो यहाँ से आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू आ जाएगी और आर की वैल्यू स्पेशली आएगी। जब आपके पास आर की वैल्यू आ जाती है, हेयर आई हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ द आर की वैल्यू मेरे पास √2 आया है। तो √2 आ गई है आपके पास वैल्यू, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ से पुट करोगे, वापस रिप्लेस करोगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। वहाँ से मेरे पास कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आ रही है। जब मेरे पास आर साइन थीटा और आर की वैल्यू पुट के बाद आर थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है, तो मैं चेक करूंगी कि अब मैं tan की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan की वैल्यू जब मुझे फाइंड करनी है तो यहाँ पे देखिए साइन बाई कोस को मैंने डिवाइड करा है, मेरे पास जो वैल्यू आई है वो है 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से मेरे पास 1 वैल्यू आई है tan की। आप चेक करिए कि tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है। tan की वैल्यू जो 1 है, वैसे तो -1 है यहाँ पे, तो फिलहाल आप तो सिंपली 1 चेक करिए, क्योंकि माइनस को तो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट या इसको चेंज करेंगे। तो tan की वैल्यू 1 जो है वो 45 डिग्री पे होती है आपके पास। तो 45 के लिए 45 के लिए मैंने यहाँ पे π/4 लिखा है। वो कैसे, बिकॉज tan 45 मल्टीप्लाई π/180। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 पे कैंसिल हो रहा है, तो π/4 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो tan थीटा माइनस tan π/4, माइनस मैंने ये वाला चूज किया है π/4। tan विद कैंसिल आउट विद द tan, पर उससे पहले मुझे ये माइनस जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए मैं चेक करा था कि ये दोनों, चेक कर लेते हैं फिर से एक बार, कि जो रियल पार्ट है मतलब x की वैल्यू है वो नेगेटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो मेरे पास कितना है, पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, आप चेक करिएगा। मैं आपको चेक करवा देती हूँ फिर से। यस, तो ये मैं चेक करवा देती हूँ। x की वैल्यू नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में और y की वैल्यू पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाता है। चेक करिए, यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, तो ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मेरे पास जो भी एंगल आ रहा है उसको मैं पाई माइनस कर दूंगी। तो पाई माइनस करने के बाद मेरे पास रिजल्ट जो आ रहा है वो सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह से है। चेक करिएगा, पाई माइनस π/4, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 3π/4। सो आई कैन राइट इट हेयर, और इस तरह से आई कैन चेंज इट इन द पोलर फॉर्म। और नेक्स्ट मेरे पास है एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 एक्सरसाइज में मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन चेक करिए, जो भी आपके पास इक्वेशन दे रखी है इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। सिंप्लीफाई मीन्स, सिंप्लीफाई का मतलब सॉल्व का मीनिंग ही यही होता है कि जो भी आपके पास लिटरल है, जो भी वेरिएबल है, आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो किसी की भी जब लिटरल की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, तो उसको हम अलोन कर देते हैं टुवर्ड द लेफ्ट साइड और टुवर्ड द राइट साइड। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड ही इसको रख रही हूँ।
एक्स स्क्वायर प्लस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो 3 को मैं राइट हैंड साइड पे मूव कर देती हूँ, इट विल बिकम -3। -3 स्क्वायर को मैंने ब्रेक किया, स्क्वायर जो है जब वो इक्वल टू को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है तो वो पावर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, बिकॉज स्क्वायर तो इस तरह से लिखा जाता है, और जो स्क्वायर रूट हुआ है वो पावर में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो वो है पावर 1/2। तो स्क्वायर जो है वो दूसरी तरफ जाके शिफ्ट हो जाता है 1/2। 1/2 का मीनिंग ही यही है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसी भी चीज़ का, जिस टर्म का भी आप ले रहे हैं उसका स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर जो है वो दूसरी तरफ जाके वो स्क्वायर रूट बन गया है, और वो प्लस माइनस का साइन हमें लेता है, क्योंकि हमें जब तक यही ना पता चले कि जो भी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है तो हम लोग इसको पॉजिटिव भी ले लेते हैं और नेगेटिव भी ले लेते हैं। ये स्टैंडर्ड एक रिजल्ट है, आप चेक करिएगा और इसको लिखना है, आपने यूज़ करना है। -3 एज इट इज़। अब देखिए आपके पास मैंने इन माई फर्स्ट लेक्चर आई हैव टीच यू, जब भी आपके पास अंडर रूट में माइनस आ जाता है तो उस केस में आप क्या करते हो, यू इंट्रोड्यूस अयोटा। यूलर्स इंट्रोड्यूस अयोटा, तो अयोटा वहाँ पे आपके पास वैल्यू है, बिकॉज अयोटा इज इक्वल्स टू √-1, तो यहाँ पे आप माइनस हटा के अयोटा लिख देते हो, बिकॉज -1 इज इक्वल्स टू अयोटा। तो इस तरह से मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट मीन्स कि मेरे पास 2 रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक का मीन्स कि पावर 2, तो पावर 2 मीन्स कि मेरे पास 2 रूट्स तो होंगे ही। तो 2 रूट्स जो होंगे वो इस तरह से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आई कैन मेंशन हियर, तो रूट्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करनी है। आई विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, बट यू विल ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज 5.3। So next question is that 2x, ये this is also quadratic equation, 2x square plus x plus 1 is equals to 0। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है, -b प्लस माइनस √b² -4ac। ये आपने 10th में काफ़ी बार कर लिया हुआ है सॉल्व, राइट। सो इसमें आपको पता है a जो है इट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ द हायर पावर ऑफ द x, a 2 एंड b इज़ 1, b 1 है यहाँ पे, c इज़ अ कांस्टेंट टर्म। तो मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, -1 प्लस माइनस √। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो है वो रिजल्ट इस तरह से, माइनस में वैल्यू फिर से स्क्वायर रूट में आ गई, और जब भी वैल्यू स्क्वायर रूट में माइनस आ रही है तो आई विल इंट्रोड्यूस अयोटा हियर अगेन। सो अयोटा मेरे पास आ जाएगा, तो मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँगी क्योंकि एक्स की वैल्यू है, ये देखिए पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है। सो आई विल सेपरेट इट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इन दिस वे आई एम गेटिंग द 2 roots. So let's solve the one more question for the exercise 5.3, and rest of the question you will try on yourself. So let's solve the 5th question। in this question आपके पास फिर से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको वही डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करेंगे, b² प्लस माइनस -b प्लस माइनस b² -4ac बाय 2 टाइम्स a। तो इस तरह से आपने ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करके यू विल सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट, अगेन यू हैव माइनस साइन इनसाइड द स्क्वायर रूट, एंड टू सिंप्लीफाई इट, टू सॉल्व इट, यू विल इंट्रोड्यूस द अयोटा अगेन। अयोटा मेरे पास आ जाएगा, अयोटा जो है वो अंडरूट के बाहर है, डोंट मिसअंडरस्टैंड इट, ये अयोटा जो है वो अंडरूट के बाहर है, अंडरूट में आपके पास सिर्फ 11 रह जाएगा। सो इस तरह से आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वंस आई विल राइट इट पॉजिटिव एंड अदर साइड आई एम राइटिंग नेगेटिव। सो इन दिस वे आई एम गेटिंग द 2 रूट्स फॉर द वैल्यू ऑफ द x। यहाँ पे ये दोनों ही x की वैल्यू है, दीज आर द 2 रूट्स फॉर द x। सो इस तरह से आपकी 5.3 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। सो थैंक यू।